बैठ जाओ रे और खड़े मत रहो, बैठ जाओ। आपसे रिक्वेस्ट है व्यवस्था बनाओ, प्लीज एक बार बैठ जाइए, व्यवस्था बनाओ। मैं अभी स्वागत की कड़ी में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पगड़ी पहनाने के लिए सरजीत अपन कालूराम जगत सिंह इनसे रिक्वेस्ट है वो आए और एमपी साहब का पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। इसके बाद पूर्व विधायक राव यादवेंद्र सिंह जी को पगड़ी पहनाने के लिए पूर्व मंत्री जगदीश यादव को परमानंद दरियाव मूलचंद प्रजापत और प्रताप पंत, अनिल कुमार एक्स चेयरमैन ब्लॉक समिति नाहर, अनिल कुमार ये ब्लॉक समिति भोम सिंह जी, ये भोम सिंह जी, ये अनिल कुमार जी हैं एक्स चेयरमैन ब्लॉक समिति नाहर। अनिल कुमार जी एक्स चेयरमैन ब्लॉक समिति नाहर। और इसके बाद सतीश कुमार यादव ने नेहरूगढ़ के, उनके साथ सुखबीर। आओ भाई और कोई है तो ले ले फटाफट सबकी। उसके अंदर होना चाहिए और काम करने की नीयत होनी चाहिए, ऐसा नेता होना चाहिए। भाई दीपेंद्र जी इस मामले के अंदर अव्वल दर्जे का, और हम सब लोग अपने इलाके चुने हुए हैं, कोई कहां से विधायक है, कोई कहीं सांसद है, लेकिन भाई दीपेंद्र जी की खासियत बताता हूँ, मेरे ज्यादा खैर आप जानते हो उनको, कि वो केवल एक रोहतक के सांसद बन के नहीं रहे, वो पूरे हरियाणा के अंदर और हरियाणा से बाहर भी ड्यूटी लगी, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां भी दीपेंद्र हुड्डा जी के चाहने वाले, उनके नाम को जानने वाले मिलेंगे। हमारे नामों में भी आते, चैनल चौधरी भी आते हैं। मैं कई बार कहता हूँ यार भाई दीपेंद्र जी टाइम खराब कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम नहीं खराब कर रहे, उनमें एक नेता के गुण है कि नेता वही होता है जो सबको साथ लेके चले, सारी जनता उसके साथ चले। और ये सही बात है जो लोग कहते हैं कि एमपी का चुनाव नहीं है साथियों, ये पूरे हरियाणा में आने वाली आपकी सरकार जो बनने जा रही है, उस सरकार का रास्ता कोसली में से रोहतक में से होकर चंडीगढ़ जाएगा, ये आप मान लें। इसलिए हरियाणा ही नहीं, अभी तो पूरे देश की नजर आज रोहतक लोकसभा कोसली वाले भाइयों के ऊपर है कि भाई जो व्यक्ति इतनी बढ़िया सेवा करे, अब की बार उसको लोग और बढ़िया फोटो जमा करके भेजे। उसी के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। 10 साल हम लोगों ने देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राज देखा, और किस तरह से वायदा किया गया कि किसान की आमदनी को हम दुगनी कर देंगे 2022 तक। अब तो 24 चल रहा है आपके सामने, किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, कर्जा दुगना हो गया। क्या वादा किया गया था कि हर व्यक्ति के खाते के अंदर 15-15 लाख रुपए आएंगे, विदेश से काला धन लेकर के आएंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, स्मार्ट सिटी बनेंगे। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज देश और प्रदेश के व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, और अब उन्होंने नारा लगा दिया कि अब की बार 400 पार। हरियाणा बड़े तो जानते हैं, पिछली बार नारा लगा था अब की बार 75 पार। मैं भी उस चक्कर में आ गया। मेरे इलाके के लोगों ने कहा यार नरेंद्र सिंह तो एमएलए बन जाएगा तो अपोजिशन में बैठेगा, ये बीजेपी का बड़ा तो कम से कम राज्य में तो बैठ जाएगा, इनकी 75 आएगी। खट्टर साहब कह रहे हैं सीटें कितनी आई? 40। दिल्ली में 70 विधानसभा इन्होंने नारा लगा दिया 45, सीटें आई 8। और आपके सामने बंगाल के अंदर नारा लगाया आपकी बार 200 पार, और दीदी गई ममता बनर्जी के लिए बोले, सीटें आई वहां 200 में से 80। तो इस तरह से हालात है इन लोगों की। ये 400 पार का केवल एक जुमला है, इसके बहकाव में हम लोगों को बिल्कुल नहीं आ रहा।
किसी ने पूछा भाई क्या कर दोगे 400 पार आएगा तो? संविधान बदल देंगे। लोगों ने कहा भाई संविधान तो बदले ना बदले, हम तेरी सरकार जरूर बदल देंगे। तो इस प्रकार का माहौल आज एक परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी है। बुजुर्गों, साथियों, आप और हम एक इलाके के भाईचारा है, रिश्तेदारी, आपस में पड़ोस है। आपका जिला रेवाड़ी में आ गया, पहले हम एक ही थे, मेरा महेंद्रगढ़ जिले में हो गया, आपस में सब हम एक। इसलिए मेहरबानी करके आप सब भाइयों से, बुजुर्गों से, गांव बस्ती से ये निवेदन करने के लिए आए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हम सब कि आप सब अपना एक एक वोट, एक एक आशीर्वाद भाई दीपेंद्र जी को अपना भाई समझकर, बुजुर्ग अपना बेटा समझ करके उनको आशीर्वाद दो। इसलिए आपके बीच में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे भाई पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी, हमारे भाई पूर्व मंत्री राम यादव जी, हमारी बहन पूर्व सीपीएस अनिता यादव जी, और समय बचाते हुए हमारे भाई रामपत कोशिया जी, शिलारी भाई जी, ओम प्रकाश धावड़ा जी, मनोज कोशिया जी, हमारे सभी सम्मानित मंच, आज जवान सिंह जी, हमारा सभी सम्मानित मंच आज गांव नेहरूगढ़ में पहुंचने पर इतनी गर्मी में भी आपने इतनी जो मान सम्मान किया और इतनी आप आज यहाँ पे रहे, मैं अपने गांव, मेरे सबसे प्रिय गांव नेहरूगढ़ में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा प्रिय गांव है, बचपन से, छोटे से मेरे को इस गांव में आने जाने का अवसर मिला। पहले जब हुड्डा साहब चुनाव लड़ते थे तब अवसर मिला, उसके बाद मैंने जब चुनाव लड़े तब अवसर मिला। और अपने गांव का हमारा 3 पीढ़ी का संबंध है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय दादाजी ने भी जब चुनाव लड़े लोकसभा के 52 में 57 में, तब भी आपने आशीर्वाद दिया, हुड्डा साहब को आशीर्वाद दिया, मुझे भी आपका आशीर्वाद मिला। ये 3 पीढ़ी के संबंध एक दिन में नहीं बनते, और ये मैं समझता हूँ नेहरूगढ़ गांव का इतना आशीर्वाद हमारे परिवार पे रहा है कि भाई जीवन की अंतिम सांस तक कोई नेहरूगढ़ गांव का मेरे पास कभी कोई आएगा तो मैं हमेशा हाजिर रहूँगा आपके लिए। मैं कहता हूँ जब भी चुनाव होता है तो आप 2 प्रत्याशी को जब तोलने का काम करते हैं तो काम और आचरण, ये 2 कसौटी हैं जिन पे आप तोल सकते हैं। जब आपने मुझे पहले यहाँ से अवसर दिया था तो अपने गांव के लिए और इस इलाके के लिए, इसको आगे लेके जाने के लिए जो मैंने काम किए थे वो भी आपको याद होंगे, और मेरा आचरण भी बचपन से लेकर आज तक आपके बीच में है। चाहे सत्ता मेरे या विपक्ष में, मैं आपके बीच में हमेशा आता रहा। और आपने मौजूदा प्रत्याशी भी देखे होंगे, डॉक्टर अरविंद जी, उनको आपने जिताया, लेकिन 5 साल तक वो धन्यवादी दौरे करने के लिए भी नहीं गए किसी गांव में, और धन्यवाद दौरा ही नहीं किया तो उन्होंने फिर आगे काम तो क्या करना था किसी का, तो आपके वो भी सामने है। मैं अपने गांव से कहना चाहता हूं कि भाई काम और आचरण की कसौटी पे अगर इंसानियत के तराजू पे तोल के आपका बेटा खरा उतरता है तो आप मुझे आशीर्वाद देना, मैं गांव से ये कहना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने गांव और अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। आपने देखा आज प्रदेश ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। बीजेपी से इतनी नाराज़गी हो गई पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, पहले इनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा बीजेपी को, लेकिन मुख्यमंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, गठबंधन बदलना पड़ा, फिर भी मगर अभी आपने देखा होगा कल भी 3 विधायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में, कल 3 विधायक, और 3 में से 2 विधायक करनाल के हैं, जहाँ से खट्टर साहब और नायब सैनी जी दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2 करनाल के हैं उनमें से, जहाँ से नायब सैनी जी और खट्टर साहब खुद चुनाव लड़ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोगों में नाराज़गी हो गई, और आने वाला समय कांग्रेस का है, और कांग्रेस की सरकार में आपको अभी बताया होगा राव नरेंद्र जी ने, और उन्हें मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि भाई कांग्रेस के हमारे क्या संकल्प है, क्या हमारा घोषणा पत्र है। 6000 बुढ़ापा पेंशन की बात हो, महिलाओं के लिए 8500 रुपये की महालक्ष्मी योजना की बात हो, किसान के लिए MSP की बात हो, कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, 2 लाख सरकारी पद जो इन्होंने ख़त्म कर दिए बीजेपी ने, उनकी पारदर्शी और समयबद्ध सरकारी भर्ती करके नौजवानों को अवसर देने की बात हो, युवाओं को, गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट और मकान की योजना, इंदिरा आवास योजना, जिस गरीब आदमी के लिए घर
आज अच्छा जिसके घर की समस्या है, घर टपकता है, ऐसे गरीब आदमी को 3.5 लाख की आर्थिक मदद करके इंदिरा आवास योजना से आर्थिक मदद देने की बात हो। ये सारी हमारी योजनाएं हैं। और कोसली के लिए इस बार हमारा संकल्प है कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र IMT मानेसर की तर्ज पे एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करा के काम तो भाई ये सारे संकल्प हैं। इन संकल्पों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ भाई मेरे गांव से, भाई मैं कहते हैं पूरे अपने गामड़ी गांव से पूछना चाहता हूँ कि भाई इस बार अपने बेटे को भाई पूरा आशीर्वाद दोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई पूरा आशीर्वाद दो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत गांव का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत।